इस वर्ल्ड कप 2023 में हमने बहुत सारे सेटबैक्स देखे। कल हालांकि एक सेटबैक होते होते रह गया क्योंकि वहां 7 कैच छूटे। आज फिर एक अंडरडॉग टीम, हालांकि अंडरडॉग कहना उन्हें सही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने इस अनडिफीटेड टीम को वर्ल्ड कप में ही हराया है। तो एक एशिया बार कप फिर में। से वर्ल्ड कप में भी हराया है। हाँ। जी हाँ, मैं काफी पीछे चला गया वैसे, लेकिन वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश ने इंडिया को हराया है, जहां से इंडिया बाहर निकल गई थी। तो खैर आज एक बार दोनों टीम आमने सामने आ रही हैं और इंडिया बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेगा, और वो इसलिए क्योंकि जब नीदरलैंड सामने थी साउथ अफ्रीका के तो एक बार सबको लगा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। जब अफगानिस्तान सामने थी इंग्लैंड के तो सबको लगा था बड़े इत्मीनान से इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन दोनों जगह सेटबैक्स हुए और आज फिर से एक दो टीम आमने सामने है। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है असद। क्या लगता है असद, एक और सेटबैक देखने को मिलेगा हमें, एक और अपसेट मिलेगा? पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग मैच हो सकते हैं। यही दोनों सेम टीम थी, प्लेइंग 11 में कुछ खास फर्क था नहीं जब एशिया कप में भिड़े थे दोनों। और वहां पर बांग्लादेश ने हरा दिया था। गिल जी की हाँ। सेंचुरी जरूर आई थी, लेकिन बांग्लादेश मैच हार गया था। और बस एक एडवांटेज ये है कि जो पिच है, पुणे में मैच है। और पुणे की अच्छी चीज ये है कि वो आपको बैटिंग पैराडाइज देता है। बिल्कुल। और पेसर्स के लिए कुछ खास होता नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया स्पिनर के साथ जाना चाहिए, स्पिनर को थोड़ी बहुत पकड़ मिलती है। बैटिंग की वजह से मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है इंडिया का दबदबा रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि आप हम्म। देखें एक तो बैटर्स फॉर्म इतनी शानदार, रोहित शर्मा मतलब पता नहीं वर्ल्ड कप आते ही बदल रहे हैं पिछले दो वर्ल्ड कप से। विराट कोहली इज इन गुड टच। और शुभमन गिल हमने देखा भले से रन कप थे, लेकिन जितने शॉट आए बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी। उनके अलावा फिर आप केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सूर्य कुमार यादव खेलेंगे या नहीं। मैं अभी वही देख रहा था कि सूर्य कुमार यादव के बारे में क्या अपडेट्स हैं, तो अपडेट ये है अपडेट्स कि तो पारस ने कहा है, जो उनके बॉलिंग कोच हैं, कि भाई देखो हम बॉलिंग में कोई चेंज नहीं करने हम्म। वाले। और हम कॉम्बिनेशन में भी कोई चेंज नहीं करने वाले। इसका मतलब ये है कि स्काई और शमी, ये दोनों नहीं देखने वाले हमें। जी हाँ, तो मतलब बात यह है कि कोई चेंजेस नहीं लाने हैं क्योंकि हाँ, आपको जो टीम चल मैं रही नहीं है, बिगाड़ना चाह रहे, हाँ जो बेसिकली वो टीम ये चल कह रहे रही हैं। है वो बहुत अच्छी चल रही है। और अभी अपडेट्स ही मैं चेक कर रहा था कि अगर हाल ही में कोई अपडेट्स आ गए हैं सूर्य कुमार यादव के बारे, तो कुछ हो सकता है अच्छी खबर मिल जाए सूर्य कुमार के फैंस को। लेकिन जो चांसेस लग रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं ग्राउंड से, वो यही है कि सूर्य कुमार यादव और शमी हो सकता है आज फिर से आपको खेलते हुए नहीं ये दिखेंगे। सवाल है फारूक, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि शामी को खिलाना वाकई में सही रहेगा? और क्योंकि आप एक मौका दे सकते हैं, इज अ वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर। 2015 में विकेट्स थे उनके पास इंडिया की तरफ सबसे ज्यादा। उसके बाद 2019 में हैट्रिक मिली थी उन्होंने। अब मौका मिला एशिया कप में, तब भी विकेट्स वो लेके देते हैं आपको हमेशा। इज योर प्राइम बॉलर, बट अब वो बेंच पे है। देखिए, अब वो बेंच पर वही बात आ जाती है कि आपकी एक तो पहली बात, बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि मोहम्मद शमी, अश्विन जैसे प्लेयर बाहर आपको बैठे हैं। बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात ये आती है, अगर आप अश्विन को या अगर आप शमी को लेकर आते हैं तो क्या आप शार्दुल ठाकुर को बाहर लेकर जाएंगे? क्योंकि वही एक नाम है जो शमी को रिप्लेस करने की बात आएगी। आप सिराज और बुमराह के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं, ये दोनों तो आप नहीं इन जाएंगे। दो प्लेयर को अगर सोचेंगे तो शार्दुल और शमी ही रिप्लेस होंगे, चाहे तो शार्दुल आते हैं या शमी आते हैं। शार्दुल के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि पहली बात वो गोल्डन आर्म कहे जाते हैं, अक्सर आपको जरूरत पड़ने पर विकेट दे देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात बल्लेबाजी। हाँ नहीं, बल्लेबाजी तो नहीं चल रही है इनकी। शार्दुल को तो खैर मैं रहने देता हूँ। तो आप देखो रिप्लेस तो कर सकते हो शार्दुल से। इट्स नॉट अ बिग ऑप्शन कि आपको भी शार्दुल को रखना ही रखना है। आप आराम से शार्दुल को शामी से रिप्लेस कर सकते हो बहुत इजीली। और दूसरे, अगर फारूक बैटिंग की बात करें तो स्काई का अभी भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है प्लेइंग 11 में आना। स्काई का मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि स्काई जो है वो कहीं पर फिट नहीं हो पा रहे हैं। और अय्यर ने भी लास्ट मैच जिता दिया। जी हाँ, वही इसलिए कह रहा हूँ कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो प्लेयर हैं अगर आप रिप्लेस करोगे तो किस बेसिस पर करोगे? अगला प्लेयर सही खेल रहा है। और अभी हाल ही में पॉन्टिंग ने ये बात बहुत सही कही थी कि इंडिया जो है वो काफी बैलेंस्ड लग रही है। बहुत ज्यादा बैटिंग प्रॉपर टीम। डिपार्टमेंट, मिडिल ऑर्डर डिपार्टमेंट, स्पिन या पेस डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो बहुत बैलेंस है। और इसी वजह से शमी जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि शमी को आप अंदर लाओगे तो शार्दुल ठाकुर को बाहर ले जाओगे। कहीं ना कहीं बैटिंग, हालांकि अभी तक ऐसा दिखा नहीं हमें एशिया कप से अब तक, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ जाती है तो शायद यही सवाल उठ जाएगा, क्या शार्दुल होते तो शायद कुछ कर देते। हाँ बट स्टिल शार्दुल को जहां मौका मिला एशिया कप में, देखेंगे आप नहीं किया उन्होंने कुछ। तो मैं फिर वही कहूंगा। हाँ देखो, क्रिकेट में ये तो चीज तो रहती है जी हाँ, कि भैया होते तो कर होते देते। तो कर देते। आज अक्सर ये चीज कही जैसे आज जाती हम है ना। शामी की बार बात कर रहे हैं कि हाँ। अगर हालांकि जरूरत नहीं पड़ी, हम कह रहे हैं अगर होते तो हो सकता है और विकेट्स आ जाती, होते तो जल्दी विकेट्स ले लेते। जल्दी विकेट्स लेते। 15 और 19 में बहुत अच्छा करा है, हैट्रिक है 19 में उनके पास। बिल्कुल। 15 में काफी विकेट्स लिए, 19 में 4 मैच शायद सिर्फ खेले थे और 14 विकेट ले ली थी। तो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छे स्टार्ट्स हैं वर्ल्ड कप के। लेकिन फिर भी अच्छी 11 का यही होता है कि कुछ अच्छे प्लेयर जो हैं वो बाहर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिक्कत भी कह सकते हैं। खैर पिच की बात करें तो एवरेज स्कोर 288 रहा है फारूक यहाँ पे। तो किस कदर हिसाब से देख रहे हैं, क्या रन बनने वाले हैं?
देखिए अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं वही बात कहूंगा कि इंडिया जो है वो हल्के में नहीं लेगी बांग्लादेश को, तो इसका मतलब ये है कि आपको रोहित बहुत शर्मा ने एक बात कही है कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले 10 ओवर में मैच जीत लें, मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा भी अटैकिंग क्रिकेट खेल भी रहे हैं। और इसी चीज को, और ये रोहित काइंड ऑफ शर्मा रिस्क ने भी है, बट वो रिस्क ले रहे हैं इस रोहित बार। शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेली, बिल्कुल। उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेली। तो रोहित शर्मा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसका उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और वो ऑब्वियसली बात है, सहवाग की अगर मैं बात करूं कंपेयर करते हुए, तो सहवाग का हमेशा से ये कहना था कि बिल्कुल। आप अटैकिंग क्रिकेट ही खेलिए। उनका वो स्टाइल था, वो ओपन करते थे इस तरह से कि अगर टेस्ट मैच भी है तो हाँ। प्लेयर जो है वो टेस्ट मैच की तरह नहीं खड़ा होता था। इंतजाम कहते थे कि टेस्ट मैच है और मैंने प्लेयर्स को बाउंड्री पर लगा रखा है क्योंकि सहवाग बैटिंग कर रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें होती हैं, और रोहित शर्मा को उस जो स्टाइल उन्होंने अपनाया है उसमें उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। प्लेयर्स टू वॉच इस इंडिया की तरफ से किसको देख रहे हैं आप? इंडिया की तरफ से देखिए भाई, इंडिया की तरफ से मैं सबको देख रहा हूँ। इंडिया की तरफ से मैं सबको ही देख रहा हूँ क्योंकि रोहित, देखिए रोहित शर्मा को ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ बिकॉज मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं, काफी अच्छी लय में दिख रहे हैं। तो रोहित शर्मा इज अ नेम जिनको मैं चाहता हूँ कि वो मतलब बवाल कर दें। बॉलर में मैं सिराज का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि मैं वो एशिया कप वाले सिराज को मिस कर रहा वी हूँ। वांट हिम टू बैक इन। मैं एशिया कप वाले सिराज को कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ, तो रोहित शर्मा एंड सिराज। मैं शुभमन गिल को देख रहा हूँ आज के मैच में कि शुभमन गिल किस टच में निकल के आएंगे। और दूसरे बॉलर्स में फारूक, मेरी नजर जो है आज के मैच में जडेजा पे है। ओके। जडेजा इसलिए बिकॉज जडेजा इज अ मैच विनर, और वो किस कदर इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है इंडियन बैटिंग लाइनअप में, इंडियन बॉलिंग लाइनअप में और इंडियन फील्डिंग साइड में, कि अगर वो फॉर्म में आ जाता तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। उनका बल्ला सही नहीं चल रहा है अभी। हाँ ये बात आपने सही कही, उनका बल्ला नहीं चल रहा। अगर वो फॉर्म में आए तो गेंदबाजी संभल हो जाती है। आपका प्रॉपर वो सब कुछ फॉर्म में टीम आते हैं बैलेंस तो है, आपका आपके पास एक लोअर सिंगल कमी बैटिंग नहीं है। ऑर्डर संभल जाता है। जहां एग्जैक्टली, पर लोअर बैटिंग जी ऑर्डर। हाँ, अभी लोअर ये बैटिंग टेल ऑर्डर एंडर्स वाले संभल सिस्टम जाता है। चल रहा है। और यहाँ पर जडेजा थोड़ा मिस आउट जरूर कर रहे हैं, और अगर जडेजा उस फॉर्म में आ जाते हैं जहां पर वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, तो जो एक छोटा सा जो होल है वो फिल हो जाएगा। बांग्लादेश इधर से किसको देख रहे हैं? दो देखिए खिलाड़ी। देख मैं साकिब को रहा हूं, लेकिन उम्मीद साकिब की थोड़ी कम है आज मैच में क्योंकि साकिब इंजर्ड हैं। हाँ। तो उम्मीदें कम है, हालांकि साकिब के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया के अंदर भी खेलते और हैं, हाँ, आईपीएल और खेलते सबसे हैं। बड़ी बात क्या है कि 2022 से अब तक में इंडिया ने कुछ 44 विकेट गंवाई है सिर्फ लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। तो और हमने देखा था वलीलागे को, वलीलागे हमने को। देखा था धोनी वलीलागे को किस तरह से वलीलागे ने परेशान किया था। तो वलीलागे एक नाम जरूर होते अगर हम श्रीलंका से भी खेल रहे होते, लेकिन क्योंकि अभी बांग्लादेश से खेल रहे हैं हम, तो साकिब एक नाम है जिनको मैं क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। और फिर दूसरा नाम होगा मेहदी हसन मिराज का। मैं मेहदी हसन मिराज के साथ मैं जी भी हाँ, जाऊंगा। क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार इंडिया के खिलाफ यार इज अ सेंचुरी ग्रेट ऑलराउंडर। जी हाँ, तो मैं देखना चाहूंगा इन दो खिलाड़ी को। साकिब का भी कंफर्म नहीं है, बट अगर साकिब आ जाते हैं, उनके क्वाड्रिसेप में थोड़ा इशू है, अगर वो आ जाते हैं तो साकिब इंडिया के लिए परेशान, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ने ये बात कही है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और ऐसे खिलाड़ी को आपको बहुत संभल के खेलना होता है। बिल्कुल। दूसरा खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ फारूक, एक तो मेहदी हसन मिराज मैं भी देख रहा हूँ, दूसरा मेरे लिए है मुस्तफिजुर रहमान। ओके। इंडिया में क्रिकेट खेले हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कितना पकड़ बना के चलते हैं। बात करते हैं फैंटेसी 11 की। आपकी फैंटेसी 11 में क्या होगा? विकेट कीपर में आप केएल राहुल और मुशफिकुर रहीम दोनों को पिक कर सकते हैं। हाँ मैं फिर भी केएल राहुल की तरफ ही जाऊंगा। तो मैं दोनों को ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों को लेने में ये फायदा है ना कि आपको एक तो मुस्तफा केएल राहुल इज इन गुड क्योंकि टच। देखिए एक तरफ से आपको साकिब और मुशफिकुर ही चलते हैं। हाँ बस यही दिक्कत है, हाँ हाँ, इसीलिए इसलिए मैं तो ये करूँगा दो खिलाड़ी में उन से आप एक दोनों pick को ही करें। मत छोड़िए, आप बाकी ले लीजिए। रोहित शर्मा को आप, शुभमन गिल को, विराट कोहली विराट को, कोहली को, और मेहदी आप हसन लीजिए मिराज को। मेहदी हसन मिराज को ऑलराउंडर में ले लेंगे आप। जी हाँ। बैटिंग में आप इधर से किसको ले सकते हैं फारूक? लिंटन दास, लिटन दास देखिए ले लेता मैं, लेकिन वो चल नहीं रहे हैं, तो मैं ज्यादा उधर जाऊंगा ही नहीं। नजमुल हसन शांतो। हाँ नजमुल हसन शांतो का आप सोच सकते हैं एक बार, क्योंकि वो ऑन एंड ऑफ अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कभी अदरवाइज चल आप रहे हैं श्रेयस कभी नहीं अय्यर चल और रहे इसमें हैं। से एक को सोच सकते वही हैं। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि ज्यादा इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रहेगा हाँ तो मेरा। फिर अय्यर को लीजिए आप, अगर इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो अय्यर को लीजिए। तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, टॉप 4 इंडिया के आप ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो श्रेयस अय्यर की जगह लिंटन दास को ले सकते हैं। बाकी नंबर 3 पे मेहदी हसन मिराज खेलेंगे, आप उनको लीजिए। आप लीजिए शाकिब अल हसन को बिल्कुल। ऑलराउंडर्स में। इनसे बेटर ऑप्शन नहीं है। हार्दिक पांड्या को आप ले सकते हैं, बट हार्दिक ये दो पांड्या ऑप्शन सबसे ज्यादा सेफ है। हार्दिक पांड्या मैं इसलिए शायद नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी अगर भी छोटा, बल्लेबाजी नहीं चल हाँ पा रही उनकी है। बल्लेबाजी नहीं तो चल रही है, और शाकिब ऑलराउंडर अच्छे के टच में और हाँ, मेहदी हसन शाकिब अच्छे मिराज। टच में है, मेहदी हसन मिराज टच में।
तो इनको मैं ऊपर रेट करूंगा कंपेयर टू हार्दिक पांड्या के। हार्दिक पांड्या हालांकि विकेट्स ले रहे हैं, बीच में बिल्कुल। आके एक आध विकेट ले लेते हैं, लेकिन वो बस एक आध में ही सीमित हैं, और दूसरे बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल इसलिए भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज हैं वो काफी अच्छा बहुत कर रहे अच्छा हैं। कर रहे हैं। तो जरूरत ही नहीं पड़ रही और है कि वहां शाकिब पर की हर आकर बार के, जरूरत पड़ रही है। जी हाँ, और साकिब की हर बार जरूरत पड़ी। तो बांग्लादेश से मिडिल ऑर्डर की जरूरत पड़ रही है, इंडिया से अभी तक नहीं पड़ी, और हम चाहते भी नहीं है कि पड़े। ऊपर वाले ही काम तमाम कर दें तो बेहतर है। बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ कुलदीप यादव को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल और बांग्लादेश की तरफ से आई वुड से कि आप हाईएस्ट विकेट टेकर के पास चाहिए, नाम है शरीफुल इस्लाम, बिल्कुल रेगुलर विकेट ले रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट है उनके पास बांग्लादेश की साइड से, तो आप उनके साथ जाइए। ये थी फैंटेसी 11 हमारी। आपको क्या लगता है इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना